हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं वीकेवी कोचिंग क्लासेस में। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा, जो कि जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसे डेडिकेटिव रूप से देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। और वीडियो शुरू करने पहले आपको बता दें मित्रों कि आपका लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है डेली सुबह 7 बजे। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लाइव सेशन करना ना भूलें, ठीक है मित्रों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो मित्रों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक ब्रॉयलर मुर्गी उत्पादन किस राज्य में होता है। क्या कह रहा है मित्र, भारत में सबसे अधिक ब्रॉयलर मुर्गी उत्पादन किस राज्य में होता है। यहाँ राज्य की बात कर रहा है, स्टेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा मित्र, सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर सवाल क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि भाई न्यूकैसल रोग किस प्रकार का रोग है। क्या कह रहा है, न्यूकैसल रोग किस प्रकार का रोग है। तो दूसरे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, वायरस है। क्या प्रकार का है, वायरस है, ठीक है ना, वायरल। चले मित्र अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा यहाँ पे कह रहा है मित्र कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। क्या कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में। यह रिपीटेड सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। चौथा नंबर सवाल कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति किस सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। भारत का राष्ट्रपति किस सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करता है। तो चौथे का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या कह रहा है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पांचवें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जब भी लंबी नदी की बात हो प्यारे भाइयों तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, गंगा। लंबी नदी कौन है, गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो छठवें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो 7वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखो अग्रणी का मतलब समझते हो, आगे, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की बात करता हूँ। 8 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे, भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो 8वां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कह रहा है, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है। तो 9वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पोलियो, क्या कह रहा है मित्र, पोलियो इरेडिकेशन है भैया, इरेडिकेशन अभियान भारत में कब सफल हुआ। तो पोलियो इरेडिकेशन अभियान भारत में कब सफल हुआ। तो 10वां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 2015, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल की बात करता हूँ। 11 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में दीप लिटर सिस्टम किसके लिए उपयोग होता है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, फ्लोर आधारित पालन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कह रहा है, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य भारत का चावल कटोरा कहा जाता है। तो चावल का कटोरा कौन सा राज्य होता है। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है भाई कि भारत में मुर्गी पालन में बीटा हाउस किसके लिए होता है। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉयलर पालन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। जब भी क्षेत्रफल की बात आए तो राजस्थान नाम आएगा। चलिए 16 यानी कि 16 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा, नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था।
तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार फंडामेंटल रिंग्स कितने हैं? तो 18 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे कि भारत की लंबी तटीय रेखा किस राज्य में है? तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात होगा। ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल करें 20 नंबर, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल कह रहा है 21 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन 22 नंबर सवाल कह रहा है भारत में सबसे बड़े अंडा उत्पादक ब्रीड कौन सा है? तो 22 का बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल कह रहा है भारत का कौन सा राज्य भारत का अंडा हब कहलाता है? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कॉमन सी बात है कि 5 वर्ष। कितना भाई? 5 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। चलिए 25 नंबर सवाल कह रहा है भारत में पोल्ट्री सेक्टर की नींव कब रखी गई? भारत में पोल्ट्री सेक्टर की नींव कब रखी गई? तो इस क्वेश्चन का जवाब 25 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1960। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर सवाल कह रहा है भारत में कौन सा संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद की जवाबदेही संबंधित है? भारत का कौन सा संविधान संशोधन परिषद की जवाबदेही से संबंधित है? तो 26 का यही सही जवाब होगा, 42। ठीक है। चलिए 27 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 27, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील किसे कहते हैं भारत का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 सवाल कह रहा है 28 नंबर, भारत में न्यूकैसल रोग का टीकाकरण कब दिया गया या कब दिया जाता है? भारत में न्यूकैसल रोग का टीकाकरण कब दिया जाता है? तो 28 का बिल्कुल सही जवाब ए होगा, जन्म पे ही दिया जाता है। ठीक है मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कह रहा सवाल 29 नंबर कि भारत में राइट टू एजुकेशन किस संविधान पर अनुच्छेद के तहत है? तो 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 21A के तहत। चलिए 30 नंबर सवाल कह रहा है 30 नंबर सवाल कह रहा है भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल की बात करता हूँ। तो कह रहा है भारत के किस राज्य को भारत का अंडा निर्माता राज्य कहा जाता है? तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये तमिलनाडु ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो 32 नंबर का भारत में किसने नवीन कृषि नीति लागू की है? तो 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है। चलिए 33 नंबर की बात करता हूँ। तो भारत में लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 543। कितना? 543 सीटें होती हैं। ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर की बात कर रहा हूँ। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का पहला बॉयलर फार्म कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जवाब फट से बताइए आप, क्योंकि रिपीटेड सवाल है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जब भी बॉयलर या अंडा एक जिसका भी नाम आए तो तमिलनाडु ही आएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल कह रहा है मित्र, कह रहा है भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून कब लागू हुआ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा सन 2005 में। ठीक है। तो 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट होगा। ठीक है भैया, ये कॉमन सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है भैया, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 37 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जब भी लंबी नदी की बात आए तो क्या होगा? गंगा। ठीक है। चलिए
38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है भारत में किस राज्य कटोरा कहा जाता, भारत में किस राज्य कटोरा कहा जाता है को भारत का चावल। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा दिया है। भारत में किस राज्य कटोरा कहा जाता है को भारत चावल, उल्टा सीधा दे दिया है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि किस राज्य को भारत के कटोरा, चावल का कटोरा कहा जाता है। तो 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य है जो चावल का कटोरा कहा जाता है, यही पूछ रहा है। तो पश्चिम बंगाल। चावल का कटोरा किसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल को। ठीक है मित्र, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर सवाल कह रहा है, 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में है। भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान किस अनुच्छेद में है। तो 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब। 39 सवाल का ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 51A के तहत, अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की 40 नंबर सवाल कह रहा है, भारत में बॉयलर मुर्गी का प्रमुख ब्रीड कौन सा है। भारत में बॉयलर मुर्गी का प्रमुख ब्रीड कौन सा है। तो 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर सवाल कह रहा है, भारत में पोल्ट्री में कोसिडायोसिस किस प्रकार का रोग है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, पैरासिटिक। ठीक है ना, पैरासिटिक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर सवाल कह रहा है, 42 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि कितने वर्ष की होती है। तो 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि जब भी राष्ट्रपति की कार्यकाल आए तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में पोल्ट्री उद्योग का विकास मुख्यतः किस दशक में हुआ था। ठीक है मित्र, तो 43 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सन 1970। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगले को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर 44 की बात कर रहा हूँ। तो 44 कह रहा है भाई यहाँ पे भारत में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो 44 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्पीकर। चलिए 45 नंबर सवाल कह रहा है, भारत में अंडा उत्पादन में प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है। तो 45 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन होता है। क्या होता है भैया, प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें 5 नहीं टिक मारना है आपको, हमेशा 6 वर्ष टिक मारना है। ठीक है, राज्यसभा की सदस्य कितने वर्ष का होता है, 6 साल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहा हूँ, 47 नंबर सवाल, भारत में पोल्ट्री में न्यूकास्टल डिसीज के लिए टीका कब दिया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल जन्म पे ही। क्या है, जन्म पे ही दिया जाता है। ठीक है, न्यूकास्टल डिसीज की टीका कब दिया जाता है, जन्म पे। चलिए 48 नंबर कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। तो 48 का बिल्कुल सही जवाब बी होगा, गुजरात। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर सवाल कह रहा है मित्र, यहाँ पे प्यारे बंधु कह रहा है, भारत में पोल्ट्री उद्योग में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपके MCQ पूरे होने हैं। आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 50 MCQ। अगर आपको और भी ज़्यादा स्टडी करना है लाइव सेशन में और कुछ क्वेश्चन भी करना है, कुछ क्वेरी है आपकी, तो सुबह 7 बजे लाइव सेशन से जुड़ जाइए। और डेली 7 बजे आपका इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लास चलती है, जिसमें सामान्य ज्ञान जीके से सभी फील्ड सभी एरिया से क्वेश्चन उठाया गया है और आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है मित्र, ये क्वेश्चन। चलिए तो 50 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाई भारत के संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 8। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं भैया भारत के संविधान में, तो 8। ठीक है, चलिए तो इसी में वीडियो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।